दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक है कि हमारा जो सिंगल फेज का जो कैपेसिटर होता है जो हमारे घर के पंखों में जो लगता है सीलिंग फैन का, जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे सीलिंग फैन का जो कैपेसिटर होता है यहाँ पे जो लगता है, उन कैपेसिटर को हम किस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यही डाउट क्लियर करने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे सामने एक दो कैपेसिटर है। तो दोस्तों इस कैपेसिटर पे इसकी रेटिंग लिखी है, जैसे कि इस पे लिखी हुई 2.5 MFD और नीचे लिखा हुआ है 440 वोल्टेज, ठीक है। और इसके अलावा इस पे भी लिखा हुआ है, इस पे क्या लिखा हुआ है, इस पे भी सेम रेटिंग लिखी हुई है 2.5 UF। तो दोस्तों ये MFD और जो ये UF ये होता है, ये यू नहीं होता है, ये बना रखा है यू, पर ये एक्चुअल में होता है ये ऐसे होता है, ये UF, ठीक है। इसका मतलब होता है दोस्तों माइक्रो फेराइड, ठीक है। ये जो साइन होता है ये माइक्रो का साइन होता है, तो MFD माइक्रो फेराइड, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, तो 2.5 MFD है दोनों ही कैपेसिटर, 2.5 माइक्रो फेराइड। तो दोस्तों अब इन दोनों कैपेसिटर की मदद से हम कैपेसिटर को चेक करना सीख जाएंगे। तो दोस्तों जो कैपेसिटर होते हैं इन कैपेसिटर को हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं। नंबर 1 कि हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई देके भी चेक कर सकते हैं, और नंबर 2 हम इसको मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे सामने दोनों कैपेसिटर है, इन दोनों कैपेसिटर को मैं चेक करके बताता हूँ क्या कि ये दोनों सही है या फिर दोनों खराब है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको इस बोर्ड के अंदर चेक कर लेते हैं क्या कि ये हमारे कैपेसिटर सही है खराब है। फिर बाद में दोस्तों हम इसको मल्टीमीटर की सहायता से भी चेक करेंगे। तो दोस्तों हम सबसे पहले बोर्ड पे चेक करते हैं। तो दोस्तों आपको एक और चीज मैं बताऊं, कभी भी हम जो कैपेसिटर है, आपको कभी बड़े कैपेसिटर की जरूरत है तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों को ऐसे जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक 2.5 माइक्रोफेराइड का है, तो अगर मैं इन दोनों को ऐसे ज्वाइंट कर दूंगा ना, एक कैपेसिटर की लीड को ऐसे और दूसरे को ऐसे, तो अब ये जो हमारा कैपेसिटर बन गया, ये कैपेसिटर बन गया हमारा 5 माइक्रोफेराइड, 2.5 ये हो गया हमारा 5 माइक्रोफेराइड का। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर अभी मैं आपको ये रियलिटी में चेक भी करके दिखाऊंगा कि आखिर ये 5 माइक्रोफेराइड का है या नहीं है। तो दोस्तों अभी हम कैपेसिटर को चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं इसको क्या करूंगा, सॉकेट में सिंपली डालूंगा, जैसे हम किसी भी चीज को चलाने के लिए सप्लाई में डालते हैं उसी तरह मैं इसको भी डालता हूं। और ये मैंने इसको इसमें डाल दिया, ठीक है। और ये मैंने इसको डाल दिया और मैं इसको ऑन करूंगा स्विच को, और ये ऑन करा, ये थोड़ी स्पार्किंग हुई है यहाँ पे, और फिर निकाल लेना है, ठीक है। 2-3 सेकंड रख के निकालना है और फिर ये चेक करना है, इसमें स्पार्किंग हो रही है तो मतलब ये बिल्कुल सही है, ठीक है। अब दोस्तों एक और चीज़ ये भी कही जाती है कि हमारा जो कैपेसिटर अगर कम स्पार्किंग कर रहा है तो वो खराब हो सकता है। तो दोस्तों वो बिल्कुल सही बात है, फिर भी हमको मल्टीमीटर से उसको चेक करना चाहिए कि हमारा कैपेसिटर सही है फिर खराब है। अब दोस्तों दूसरे को भी चेक कर लेते हैं। तो इसको हमने डाला, इसके अंदर भी अभी स्पार्किंग हुई, के अंदर जाने के बाद, ठीक है। स्पार्किंग इसमें भी हुई, 2-3 सेकंड इसमें रखा और फिर निकाला और इसमें चेक किया। तो दोस्तों जो इसमें स्पार्किंग की आवाज़ आई वो थोड़ी कम आई। तो दोस्तों क्या ये सही है फिर खराब है, इसको अभी हम और कंफर्म चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों ये कारण क्या हो सकता है, एक कारण ये भी होता है कि हम क्या इसके अंदर ज़्यादा देर तक इसको रख लेते हैं ना, तो भी हमारी स्पार्किंग कम होती है। अभी आपको कंफर्म करने के लिए मैं इसको वापस से आपको दिखाता हूँ। इसको मैं पहले स्विच को बंद करता हूँ, इसको मैं अंदर डालता हूँ, ठीक है। इसको मैंने ऑन करा और मैं इसको निकाल लिया और मैं अब डालता हूँ, तो स्पार्किंग थोड़ी तेज हुई। तो दोस्तों अभी हम इसको मल्टीमीटर से एक्चुअल में चेक करके देखते हैं कि आखिर ये हमारा जो कैपेसिटर है बिल्कुल सही है फिर खराब है। तो दोस्तों इस मल्टीमीटर के अंदर आपको कुछ इस प्रकार का साइन दिख रहा होगा, ये जो होता है हमारा कैपेसिटर का साइन होता है, कुछ इस प्रकार का होगा। किसी किसी मल्टीमीटर के अंदर इस प्रकार का भी साइन हो सकता है, और किसी किसी मल्टीमीटर में कुछ इस प्रकार का, यानी एक साइड से टेढ़ा और इस प्रकार का साइन है, ठीक है। तो ये दोनों साइन में से कोई सा भी साइन हो सकता है। तो दोस्तों हमको सिंपली ये जो हमारा नोब है, इस नोब को हमारे कैपेसिटर के साइन पर ले जाना है। तो दोस्तों अभी हम चेक कर रहे हैं, तो अभी ये ऑन करते ही हमको पहले खुद ही यूनिट दिखा रहा है, तो ये यूनिट दिखा रहा है हमको 1 नैनोफेराइड। तो अभी इसको हम कट कर देते हैं। वैसे नैनोफेराइड बहुत ही छोटा होता है, माइक्रोफेराइड से भी छोटा नैनोफेराइड होता है। तो ये जो वैल्यू आ रही है बिल्कुल भी मतलब की नहीं है, ठीक है। वैसे फिर भी इसको मैं 0 करूं तो ये 0 हो गया, ठीक है। अब मैं दोस्तों क्या करता हूं, कैपेसिटर को चेक करता हूं। सबसे पहले मैं इस कैपेसिटर को चेक कर लेता हूं जो हमको पूरी स्पार्किंग दे रहा था। तो दोस्तों मैं एक नोब को इधर लगा देता हूं और दूसरी नोब को इधर लगा देता हूं और मेरा कैपेसिटर चेक हो जाएगा। तो दोस्तों अभी मैं चेक कर रहा हूं, तो हमारे जो रीडिंग आ रही है वो रीडिंग बिल्कुल सही आ रही है, 2.565 मतलब 2.5 माइक्रोफेराइड UF। मैंने अभी आपको बताया था UF लिखा होता है, U जो होता है स्टार्टिंग का जो U की डंडी होती है वो थोड़ी लंबी होती है, तो मतलब ये होता है माइक्रोफेराइड, ठीक है। तो UF 2.5, तो मतलब ये जो रीडिंग आ रही है बिल्कुल सही आ रही है। तो दोस्तों हम चेक कर लेते हैं ये कैपेसिटर सही है या फिर खराब है। तो इस कैपेसिटर को मैं लगाता हूँ, तो दोस्तों ये रीडिंग आ रही है हमारी 2.5 माइक्रोफेराइड। तो दोस्तों ये कैपेसिटर भी हमारा बिल्कुल सही है। और दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो ये 5 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर बन जाएगा। तो वो क्या बिल्कुल सही होता है फिर खराब होता है, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। और दोस्तों इस वीडियो के अंदर मेरा बताने का मकसद ये नहीं कि आप सीलिंग फैन में 5 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर लगा दो। दोस्तों ये जो कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है, ये वैल्यू हम निकालते हैं क्या कि कितने का हमको कैपेसिटर की जरूरत है। कहीं कहीं पे जो आपने देखा है कि अगर वोल्टेज कम होते हैं तो हमको कैपेसिटर बड़ा लगा देना चाहिए, तो दोस्तों बिल्कुल सही है। पर ऐसा भी नहीं है दोस्तों आप कैपेसिटर 5 माइक्रोफेराइड का लगा दो। अगर आपके घर के अंदर 180 वोल्टेज आ रहे हैं 240 की जगह, और आप 5 माइक्रोफेराइड का कैपेसिटर लगा रहे हो, तो दोस्तों बिल्कुल गलत है। आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 माइक्रोफेराइड 3.25 माइक्रोफेराइड का जो कैपेसिटर आता है उसको लगा सकते हो। दोस्तों इसके ऊपर मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा, अगर आपकी डिमांड रहेगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि कैपेसिटर को कैसे कैलकुलेट करें, उसके ऊपर आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। तो दोस्तों अब इसको चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों अब जैसे मैंने इन दोनों कैपेसिटर को ऐड कर दिया एक साथ में पैरेलल में, अब मैं इन दोनों कैपेसिटर की लीड पे मल्टीमीटर की नोब लगाता हूँ। तो अब मैं चेक करता हूँ, तो हमारा जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर आ गया 5 माइक्रोफेराइड, मतलब ये जो कैपेसिटर है ये कैपेसिटर अब ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। तो दोस्तों मैं इसको बिजली बोर्ड में डालता हूँ और फिर बाद में चेक करता हूँ कि अब मैं 2 कैपेसिटर डालने के बाद क्या होता है। तो इसको मैंने डाला, ठीक है, 2-3 सेकंड में रखा और मैं निकाल के
तो दोस्तों देखिए कितना पावरफुल हो चुका है, इसकी स्पार्किंग भी तेज हो चुकी है। उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको कुछ बेहतरीन जानकारी मिली होगी। दोस्तों अगर आप इलेक्ट्रिकल फील्ड में काम करते हैं या फिर पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है कि हमने एक वेबसाइट स्टार्ट करी जिसका नाम है www.engineeringdost.com। दोस्तों इस वेबसाइट पे आपको हिंदी में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल यानी इंजीनियरिंग फील्ड से जुड़े काफी अच्छे आर्टिकल मिलेंगे जो सारे आसान भाषा में और हिंदी में लिखे होंगे। जैसे हमने यहाँ पे एमसीबी हो गई, मोटर हो गई, मोटर एसी मोटर, डीसी मोटर, मोटर की नेम प्लेट, यानी बहुत सारे अच्छे अच्छे आर्टिकल लिख रखे हैं। तो आप जाके हमारी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक आपको हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों आपको यह वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताना। अगर आपके कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल से जुड़ा है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।